मुगल काल की चित्रकला। दोस्तों लाइव की संख्या बढ़ाओ, एक बार शेयर कर दें, है ना। संस्थापक कौन है? मुगल काल या मुगल कला या चित्रकला विभाग की सर्वप्रथम स्थापना किसने की है मुगल काल में? मुगल कालीन चित्रकला का स्वर्णकाल किसका शासन कहलाता है? और प्रमुख शब्दावलियां अपन देखेंगे, याद रखें प्रमुख शब्दावलियां अपन देखेंगे, जैसे मुगल कालीन चित्रकला की प्रमुख शब्दावली भी अपन देखेंगे। तो लेकिन सबसे पहले हुमायूं है। चित्रकला विभाग की सर्वप्रथम स्थापना किसने की है? वो की है अकबर ने। किसने? अकबर ने की है। मुगल कालीन चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर का शासनकाल या जहांगीर का काल या जहांगीर का काल। इधर देख लें आप लोग, मुगल काल की चित्रकला के संस्थापक हुमायूं हैं। चित्रकला विभाग की सर्वप्रथम स्थापना की है अकबर ने। मुगल कालीन चित्रकला का स्वर्णकाल था जहांगीर का काल। ओके, तो मैंने क्या कहा, मुगल कालीन चित्रकला के संस्थापक कौन कहे जाते हैं? हुमायूं। चित्रकला विभाग की मुगल काल में सर्वप्रथम स्थापना किसने की है? अकबर ने। मुगल कालीन चित्रकला का स्वर्णकाल किसका शासनकाल कहलाता है? जहांगीर का। किसका कहलाता है? जहांगीर का। बिल्कुल आप लोग लाइक वाइक करते रहे। आगे अपन बात करें, ये 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए कि चित्रकला, मुगल कालीन चित्रकला के संस्थापक हुमायूं हो गए, चित्रकला विभाग की स्थापना अकबर ने कर दी, और मुगल कालीन चित्रकला का स्वर्णकाल किसका शासनकाल कहलाता है? जहांगीर का। आप एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन मुगल कालीन चित्रकला से संबंधित प्रमुख शब्दावली की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लें आप। मुगल कालीन प्रमुख शब्दावलियों की बात करें, चित्रा यानी कि चित्रकारी से संबंधित शब्दावली, जिनमें पहला शब्द आता है, और 5वां है दोस्तों मीर मुसब्बिर के अलावा दरोगा या वित्तचकी। दरोगा या वित्तचकी। देखो मेरी बात सुनो आप लोग, एक बात अच्छी तरीके से समझना, आप एक बार लाइक जरूर कर दें। प्रमुख शब्दावली की अपन बात कर रहे हैं, तो प्रमुख शब्दावलियों को आप लिस्ट वाइज देख सकते हो, आपके सामने है। मुरक्का क्या है, पोर्ट्राइट क्या है, उस्ताद क्या है, मीर मुसब्बिर क्या है, और दरोगा या वित्तचकी क्या है। समझे आप सारे के सारे, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट चल रहे हैं। आप लोग चित्रकला पढ़ रहे हो मुगल काल की, लेकिन मुगल काल की चित्रकला में जो हम लोग बोलते हैं वो वैसे नहीं बोलते थे, क्योंकि मुगल कालीन जो भाषा थी वो फारसी थी। मुगल कालीन भाषा कौन सी थी? राजभाषा फारसी। तो ये सारे के सारे जो वर्ड है, तो दोस्तों ये क्या है? फारसी के वर्ड है। और हितेश प्रजापति जब पढ़ाया करूँ ना, तो आप कुछ अलग क्वेश्चन मत पूछा करो। टेराकोटा कहते हैं, यानी कि आग में पकी हुई मिट्टी टेराकोटा कहलाती है। ठीक है, आग में पकी हुई मिट्टी टेराकोटा कहलाती है। और राजस्थान की टेराकोटा प्रसिद्ध है मुलेला राजसमंद की। ठीक है, अब मैं आगे चल रहा हूँ। मुरक्का क्या है? यानी कि उस समय जो चित्र बनते थे ना, उस समय जो चित्र बनते थे, पोर्ट्राइट किसे कहते थे? व्यक्तिगत चित्र। व्यक्तिगत चित्र क्या कहलाते थे? पोर्ट्राइट। इंडिविजुअली या व्यक्तिगत चित्र पोर्ट्रेट कहलाते थे। इनको रूप चित्र या छवि चित्र भी कहते थे। क्या कहते थे? रूप चित्र या छवि चित्र भी कहते थे। रूप चित्र कह दूं या छवि चित्र कह दूं। देखें आप, प्रमुख शब्दावली आप पढ़ रहे हो मुगल काल की, हम मुगल काल की चित्रकला से संबंधित प्रमुख शब्दावलियां पढ़ रहे हैं। जैसे मुरक्का, चित्रों का एल्बम। पोर्ट्राइट, व्यक्तिगत चित्र, रूप चित्र या छवि चित्र। उस्ताद कौन होता था? मुगल कालीन चित्रकार जो होते थे उनको उस्ताद कहते थे। मुगल उनको क्या कहते थे? उस्ताद कहते थे। क्या कहते थे? उस्ताद। मीर मुसब्बिर कौन था? मुगल काल का प्रधान, मुगल काल का बिर कहलाता था। क्या कहलाता था? मीर मुसब्बिर। दोस्तों सारे के सारे, है ना, सारे के सारे ये मुकेश बांसकुआ अबू समद था।
कौन था? अबू समद श्रेष्ठ चित्रकार माना जाता है। मुरक्का क्या था? मुगल कालीन चित्रों का एल्बम मुरक्का कहलाता था। व्यक्तिगत चित्र, रूप चित्र या छवि चित्र पोर्ट्राइट कहलाते थे। उस्ताद कौन था? मुगल कालीन चित्रकारों को उस्ताद कहते थे। मीर मुसब्बिर कौन था? मुगल काल का प्रधान जो होता था वो क्या कहलाता था? वो दोस्तों मीर मुसब्बिर कहलाता था, मुगल काल का प्रधान या प्रमुख जो चित्रकार होता था। और चित्रकारों को तो उस्ताद कहते थे, और जो अध्यक्ष होता था, प्रमुख होता था, जो सबसे प्रसिद्ध होता था, जो राजा के सबसे करीब होता था शासक के, उसे मीर मुसब्बिर कहते थे। और दरोगा या वित्तचकी क्या है दोस्तों? जो चित्रकला विभाग था, चित्रकला विभाग में चित्रों का जो निरीक्षण करता था या निरीक्षक अधिकारी था, वो दरोगा या वित्तचकी था। मैं कह लूं चित्रशाला के चित्रों का दरोगा या वित्तचकी कहलाता था। आप लाइक कर दें, सारे के सारे लाइक कर दें। आज सभी गायब हैं, पुराने वाले स्टूडेंट आज सारे गायब हैं क्या? इधर देखें, हुमायूंपुरा अभी नहीं हुआ, गणपत वर्मा। इधर देखें, तो मुगल काल के प्रमुख चित्र या चित्रों की बात कर रहे हैं, शब्दावली की बात कर रहे हैं कि क्या शब्दावली प्रयोग होती थी। तो आप याद रखना है मुरक्का किसे कहते हैं? एक तो मुरब्बा होता है, मुरब्बा अपने चलता है खाने का, ये मुरक्का है। मुरक्का क्या था? चित्रों के एल्बम को मुरक्का कहते थे। पोर्ट्राइट क्या है? व्यक्तिगत चित्र, रूप चित्र या छवि चित्र क्या कहलाते थे? पोर्ट्राइट कहलाते थे। उस्ताद क्या है? मुगल कालीन चित्रकारों को उस्ताद कहते हैं। मीर मुसब्बिर क्या है? मुगल काल का चित्रकला प्रमुख, मुगल काल का चित्रकला का प्रधान क्या कहलाता था? मीर मुसब्बिर कहलाता था। दरोगा या वित्तचकी क्या है दोस्तों? याद रखना, चित्रशाला के चित्रों का निरीक्षण अधिकारी, चेक करने वाला, ग्रेड देने वाला, कैसा चित्र किसने बनाया है, वो क्या कहलाता था? दरोगा या वित्तचकी कहलाता था। आप स्क्रीनशॉट ले लें, अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, आप स्क्रीनशॉट ले लें सारे के सारे। ले लिया होगा दोस्तों वापस, है ना? बिल्कुल अपन बातें कर लेते हैं। प्रमुख शब्दावली एक बार अपन रिवीजन कर रहे हैं, इसका एक बार बिल्कुल रिवीजन कर रहे हैं। देखें आप, मुगल काल की चित्रकला, मुगल काल की चित्रकला के संस्थापक कौन? हुमायूं। चित्रकला विभाग की सर्वप्रथम स्थापना किसने की है? अकबर ने की है। मुगल कालीन चित्रकला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहते हैं? जहांगीर के काल को। प्रमुख शब्दावलियों की बात कर रहे हैं, जैसे मुरक्का है, चित्रों का एल्बम क्या कहलाता? मुरक्का कहलाता। पोर्ट्राइट क्या है? व्यक्तिगत चित्र, रूप चित्र या छवि चित्र। व्यक्तिगत चित्र, रूप चित्र या छवि चित्र क्या कहलाता है? पोर्ट्राइट कहलाता है। उस्ताद क्या है? मुगल कालीन चित्रकारों को उस्ताद कहते हैं, मुगल कालीन चित्रकारों को उस्ताद कहते हैं। मीर मुसब्बिर क्या है? मुगल काल का प्रधान। मीर मुसब्बिर क्या है? मीर मुसब्बिर है मुगल काल का प्रधान या प्रमुख, मुगल काल का प्रधान या प्रमुख चित्रकार। दरोगा या वित्तचकी क्या है? चित्रशाला के चित्रों का निरीक्षण अधिकारी क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है दरोगा या वित्तचकी। ये मुकेश बांसकुआ प्रतापगढ़ 3 बार बोल चुका हूं, अबू समद इसका प्रमुख और श्रेष्ठ चित्रकार था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक आपने लिख लिया है, अब अपन बातें कर रहे हैं कुछ। मुगल कालीन चित्रकला वो माना जाता है दोस्तों समरकंद को, समरकंद और हिरात नामक स्थानों को, ये 2 स्थानों को मुगल कालीन चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है। समझे आप सारे के सारे, लाइक वाइक भी करते रहे। इधर देखें आप, मुगल कालीन चित्रकला का जन्म स्थान कौन सा है? समरकंद। आप शायद समरकंद समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, मैं एक बार अच्छी तरीके से लिख देता हूं उनको, अच्छी तरीके से लिख देता हूं। कहां पर पड़ता है? अफगानिस्तान में।
ये बिश्नोई 29, ये इंडियन हिस्ट्री की क्लास चल रही है, मुगलकालीन चित्रकला, ठीक है, समरकंद और हेरात। अब थोड़ा सा सुने आप, बिल्कुल थोड़ा सा सुने। हुआ क्या था दोस्तों, वास्तव में भारत में मुगलकालीन चित्रकला का प्रारंभ हुमायूं के समय माना जाता है, लेकिन हुमायूं से पहले बाबर ने अपनी जीवनी लिखी थी, बाबरनामा। बाबर ने अपनी जीवनी लिखी थी, बाबरनामा। और उस बाबर की जीवनी जो बाबरनामा है, उसमें दोस्तों बाबर ने पहले ही दो प्रसिद्ध चित्रकारों का वर्णन किया है, जो अफगानी चित्रकार हैं। उन्हीं चित्रकारों के जो शिष्य होंगे उनको हुमायूं का लाएगा, भारत लाएगा, और भारत में मुगलकालीन चित्रकला की क्या करेगा, स्थापना करेगा। तो उस तथ्य को आप समझें। सबसे पहले बाबर ने दो प्रसिद्ध चित्रकारों का वर्णन किया। आप लोग सब समझते हो कि बाबर की जीवनी कौन सी है, मुगल बादशाह या मुगल वंश का संस्थापक बाबर। बाबर अपनी एक जीवनी लिखकर गया है, एक किताब लिखकर गया है। बाबर की जीवनी कौन सी है, तो वो है बाबरनामा। कौन सी है, बाबरनामा। बाबर की जीवनी है बाबरनामा। और इस बाबरनामा में इसने दो चित्रकारों का बड़ा वर्णन किया है, बाबरनामा। बात बताऊं आपको, टॉपिक जो चल रहा है ना प्रेजेंट का, वो थोड़ा हार्ड है, स्टोरियां नहीं है इसमें, फिर भी मैं आपको चीजें लिंक कर कर समझाता हूं। देखो, आप बहुत डेप्थ पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, ये आप विश्वास रखें। आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखें, आपके क्वेश्चन सारे सॉल्व होंगे। तो बाबर की जीवनी बाबरनामा है। बाबरनामा में वर्णन किया गया है दो प्रसिद्ध चित्रकारों का, बेहजाद और दोस्तों शाह मुजफ्फर का। बेहजाद और शाह मुजफ्फर का दोस्तों याद रखना, ये तैमूर के वंशज हसन बेकरा के दरबारी चित्रकार थे। ऐसे लिख देता हूं, मैंने पढ़ाया था, बटनेर पर भी आक्रमण किया है। हसन बेकरा तैमूर का वंशज है, हसन बेकरा। और हसन बेकरा के दरबारी चित्रकार हैं कौन, ये दरबारी चित्रकार हैं, दरबारी चित्रकार हैं। समझे आप, ये कौन है, तैमूर के वंशज हसन बेकरा के दरबारी चित्रकार हैं। या मैं कहूं, ये दोनों के दोनों जो हैं, याद रखना, जो बेहजाद है ये भी अच्छा आदमी है और ये भी अच्छा आदमी है। बेहजाद के दो शिष्य होंगे, जिनमें सबसे फेमस होगा अबू समद। कौन होगा, अबू समद। यानी कि बाबर ने अपनी जीवनी लिखी बाबरनामा। बाबरनामा में उसने दो प्रसिद्ध चित्रकारों का वर्णन किया है, एक का नाम बेहजाद है और एक का नाम शाह मुजफ्फर है। तैमूर के वंशज हसन बेकरा, हसन बेकरा के दरबारी चित्रकार कौन है, बेहजाद और शाह मुजफ्फर। कौन है दोस्तों, बेहजाद और शाह मुजफ्फर। इधर अपन बातें कर लें दोस्तों, इन दोनों को अपने दरबार में लाना चाहता है कौन, बाबर। कौन लाना चाहता है, बाबर। लेकिन ये आएंगे नहीं, ठीक है, ये आएंगे नहीं। आगे अपन बात करेंगे, उससे पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। तो हसन बेकरा कहाँ का शासक है दोस्तों, अफगानिस्तान का। तैमूर का वंशज है हसन बेकरा, अफगानिस्तान का शासक है, जिसके दो दरबारी चित्रकार हैं, बेहजाद और शाह मुजफ्फर। उनका वर्णन बाबरनामा नामक किताब में बाबर ने किया है। ठीक है, आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लें।